हेलो बीएससी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। माय नेम इज़ आशीष गिरी। आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर जियोलॉजी के फर्स्ट सेमेस्टर में आपका थ्योरेटिकल पेपर आता है साइटोलॉजी, जेनेटिक्स एंड इन्फेक्शियस डिजीज़। स्टूडेंट, इस सेमेस्टर से ऑलरेडी मैं कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस कवर कर चुका हूं जो कि आपके एग्जाम पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर आप चैनल के अंदर जाएंगे आपको एक अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, ट्रांसपोर्ट अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगर आप लोग कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये चैप्टर आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस जो मटेरियल का ट्रांसपोर्ट होता है वो कैसे होता है, उससे रिलेटेड इस पूरे चैप्टर में हम डीपली स्टडी करेंगे। तो हमारा जो बेसिक्स है वो सब कवर हो जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आप बीएससी के कॉन्सेप्ट को हिंदी में समझना चाहते हैं तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि परमेबिलिटी एंड ट्रांसपोर्ट के बारे में। किसी भी पदार्थ का कोई भी मटेरियल हो, उसका कोशिका कला यानी जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है उसमें से ट्रांसपोर्ट निम्नलिखित दो विशेष लक्षणों पर आधारित रहता है। पहला तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो छिद्र का साइज क्या है, दूसरा डिपेंड करता है पारित होने वाले यानी कि ट्रांसपोर्ट होने वाले जो मॉलिक्यूल है उसका साइज क्या है तथा चार्ज। मॉलिक्यूल की कोशिका कला में पारित होने की क्षमता के आधार पर कोशिका कला को हम 3 भागों में डिवाइड कर देते हैं। अब यहाँ से आप लोग एक एक पॉइंट को अच्छी तरह से नोट डाउन कर लेंगे, उसको याद भी कर लेंगे, क्योंकि ये बेसिक्स है आपका। अगर ये कवर हो गया तो आप लोग बड़े बड़े कॉन्सेप्ट जिन्हें समझना काफी मुश्किल होता है उनको भी आप आसानी से समझ पाएंगे। सबसे पहले समझते हैं कि परमिएबल क्या होता है। अगर किसी पदार्थ के मॉलिक्यूल यानी कोई सब्सटेंस है, उसके मॉलिक्यूल बहुत ही सरलता से कोशिका कला यानी जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है उससे आर पार या ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं, तो कोशिका कला उस पदार्थ के लिए पारगम्य होगी यानी कि परमिएबल होगी। जैसे फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक ऐसा मॉलिक्यूल है और वो इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पार जाना चाहता है। अगर ये पार जा सकता है तो मैं कह सकता हूं कि ये जो मॉलिक्यूल है यानी कि ये जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है इस मॉलिक्यूल के लिए पारगम्य है या परमिएबल है। यानी कि ये पर्टिकुलर मॉलिक्यूल जो है वो इस सेल मेम्ब्रेन को पार कर सकता है, यानी उसके लिए परमिएबल है। नंबर सेकंड पॉइंट आता है इम्परमिएबल क्या होता है। अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आर पार कोई पदार्थ पारित नहीं हो पाता है तो यह झिल्ली उस पदार्थ के लिए अपारगम्य होगी, यानी कि जस्ट इसका अपोजिट है। अगर जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है। अब इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इस तरफ यानी एक्स्ट्रा सेल्यूलर रीजन में एक मॉलिक्यूल है जो कि इस मेम्ब्रेन को पार करके इंट्रा सेल्यूलर रीजन में नहीं आ पा रहा है। यानी कि सीधी सी बात है कि ये मॉलिक्यूल इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पार नहीं कर पा रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, इम्परमिएबल। यानी ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इस मॉलिक्यूल के लिए, इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के लिए इम्परमिएबल है। अगर ये पार कर जाता है तो परमिएबल है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि परमिएबल क्या होता है और इम्परमिएबल क्या होता है। अब एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है जो कि है सेमी परमिएबल, या जिसे हम बोलते हैं सिलेक्टिवली परमिएबल। सेमी परमिएबल या सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन से कुछ पदार्थों के मॉलिक्यूल का जो ट्रांसपोर्ट है वो सुगमता से हो पाता है, परंतु कुछ पदार्थ पारित नहीं होते। तो यहाँ पर अब आपको समझना है कि ये इन दोनों के इंटरमीडिएट है। यानी यदि कोई मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल है तो उसमें से कुछ पदार्थ तो आसानी से उसके पार जा सकेंगे, लेकिन कुछ पदार्थ जो होते हैं वो पार नहीं कर पाएंगे, यानी उनके लिए वो इम्परमिएबल होगी। तो ऐसी मेम्ब्रेन जो कुछ पदार्थ के लिए तो परमिएबल है, कुछ पदार्थ के लिए इम्परमिएबल है, तो उसे हम क्या कहेंगे, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, राइट। तो अब स्टूडेंट आप लोग आगे नोट डाउन करेंगे, सभी प्रकार की जो बायो मेम्ब्रेन्स होती है, जो सेल मेम्ब्रेन होती है, वो सेमी परमिएबल या सेलेक्टिवली परमिएबल होती है, राइट। अब आपको पता चल गया कि हमारी जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो उसका नेचर क्या है, वो सेलेक्टिवली परमिएबल है। यानी कि कुछ मॉलिक्यूल के लिए तो वो परमिएबल होती है, लेकिन कुछ मॉलिक्यूल के लिए वो इम्परमिएबल होती है। कोशिकाओं की आवश्यकता या पर्यावरण की परिस्थिति के आधार पर कोशिका कला यानी कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो कुछ पदार्थों के लिए परमिएबल होती है और विशेष पदार्थों के मॉलिक्यूल के अंदर व बाहर दोनों ओर पारित हो सकते हैं। कोशिका के अंदर पदार्थों के परिवहन यानी जो ट्रांसपोर्ट होता है उस पर नियंत्रण द्वारा कोशिका कला या प्लाज्मा मेम्ब्रेन मुख्य 3 कार्य करती है। अब हम देखेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के 3 इंपॉर्टेंट वर्क, जो कि एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। पहला जो मेन फंक्शन है, जो मेन कार्य है, वो है रेगुलेशन ऑफ पैसेज ऑफ मटेरियल्स, यानी कि पदार्थों के आगमन का नियंत्रण। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो सिलेक्टिवली परमिएबल होती है।
इसका मतलब क्या है, केवल आवश्यक जो इसेंशियल मटेरियल होते हैं वही कोशिका के अंदर पहुंच पाते हैं। जितने भी हार्मफुल या हानिकारक या एक्सक्रीटरी मटेरियल होता है, उत्सर्जी पदार्थ होते हैं, वो कोशिका के बाहर ही रह जाते हैं। अतः जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो पदार्थों के आगमन का, यानी कौन सा पदार्थ अंदर आ रहा है कौन सा बाहर जा रहा है, उसको नियंत्रित करती है। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है। दूसरा है रेगुलेशन ऑन डिफरेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयंस, यानी आयनों के अंतरात्मक वितरण पर नियंत्रण। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कोशिका के अंदर व बाहर आयनों की कॉन्सेंट्रेशन में अंतर बनाए रखती है। जैसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर की ओर साइटोप्लाज्म में K+ यानी जो पोटेशियम आयंस होते हैं तथा बाहर की ओर सोडियम प्लस और Cl- आयन यानी क्लोरीन आयंस की संख्या अधिक होती है। अब ये जो डिफरेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन के कारण प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर पोटेंशियल डिफरेंस पैदा हो जाता है, इसे कहा जाता है मेम्ब्रेन पोटेंशियल। सेल के अंदर आयंस का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो लो एंट्रोपी की अवस्था में होता है और पोटेंशियल डिफरेंस बनाए रखने के लिए कोशिका को ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है। तीसरा जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है सेल मेम्ब्रेन का वो है मेंटेन बैलेंस बिटवीन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ इंट्रासेल्युलर एंड एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड, यानी जो इंट्रासेल्युलर फ्लूइड होता है और एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड होता है उसमें जो है ये ऑस्मोटिक प्रेशर को बैलेंस करता है, राइट। तो ये हमने 3 इंपॉर्टेंट प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शन देखे। अब हम आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। इन सब बेसिक्स को कवर करने के बाद अब हम आसानी से चीजों को समझते रहेंगे। इस पूरे चैप्टर को काफी डिटेल में और अच्छे से सभी कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे। हेडिंग डाल लीजिए ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस जो सब्सटेंस का ट्रांसपोर्ट होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। कोशिका में विभिन्न पदार्थों का परिवहन निम्न विधियों द्वारा होता है, यानी हमारी सेल के अंदर जो डिफरेंट टाइप के फूड मटेरियल्स होते हैं या किसी भी प्रकार के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका जो ट्रांसपोर्ट होता है वो निम्न मेथड के द्वारा होता है। नंबर फर्स्ट ए जल का परिवहन, यानी कि वाटर का ट्रांसपोर्ट ऑस्मोसिस के द्वारा। दूसरा है आयंस व छोटे मॉलिक्यूल का परिवहन, यानी जो आयंस होते हैं और स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका ट्रांसपोर्टेशन। वो कैसे होता है, वो होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट, जिसके अंदर आते हैं सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, आयन चैनल्स, राइट। तीसरा है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इसके बाद कुछ मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जो बड़े होते हैं, लार्ज मॉलिक्यूल होते हैं, तो उनका ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, एंडोसाइटोसिस के द्वारा। एंडोसाइटोसिस के अंदर आता है पिनोसाइटोसिस और रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस। इसके बाद जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं उनका भी ट्रांसपोर्टेशन होता है, तो वो कैसे होता है, फेगोसाइटोसिस के द्वारा। तो स्टूडेंट अभी तक हमने क्या देखा कि सेल के अंदर किस प्रकार से जो डिफरेंट टाइप के सब्सटेंस होते हैं, जो मटेरियल्स होते हैं, उनका ट्रांसपोर्टेशन किन किन मेथड के द्वारा होता है। अब यही चीज़ें जो हम देख रहे हैं इसको बहुत ही हमें डिटेल में पढ़ना है। पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है। अभी आप लोग समझ लीजिए कि ABCD कवर कर रहे हैं। अगर आप नीट की प्रिपरेशन करेंगे या फिर आगे चलकर आप नेट की प्रिपरेशन करेंगे, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम या मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो समझ लीजिए कि आप ABCD पढ़ रहे हैं, यानी बेसिक्स को कवर कर रहे हैं और इसको आपको समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर आप लोग सिंपली डायग्राम में देख सकते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में से पदार्थों के सिंपल डिफ्यूजन का प्रदर्शन। इसमें देखेंगे ये है शुगर सॉल्यूशन, राइट, इधर है वाटर, इधर है शुगर सॉल्यूशन। ये है हमारी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ये इसमें पोर दिखाए गए हैं। अब ये यहाँ पर सुक्रोज के मॉलिक्यूल्स दिखाए गए हैं, जो आप देख रहे हैं बड़े बड़े लार्ज मॉलिक्यूल, ये सुक्रोज के मॉलिक्यूल है। और वाटर मॉलिक्यूल मूव इन दिस डायरेक्शन, यानी ज्यादातर जो वाटर के मॉलिक्यूल्स है वो इस डायरेक्शन के अंदर मूव करेंगे। तो इस डायग्राम के अंदर एक सिंपल डिफ्यूजन का प्रदर्शन किया गया है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर स्टूडेंट हम डिस्कस करेंगे जल का परिवहन, यानी ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, ऑस्मोसिस के बारे में। सो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आपको इसी तरह की और भी वीडियोस चाहिए तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टाटा।